बंद कर दीजिए पूजा जीवन ये बन चलेगा। चला बाबा इमरजेंसी। माँ परिवार के बंधन कब तक रहेंगे? कोई आदमी ने पेड़ को पकड़ लिया और कहता है ये पेड़ हमको छूटता ही नहीं, ये कब छोड़ेगा? अरे छोड़ो तो छूटे, सीखा अपने आप छूटेगा क्या? नीतू आ गई। और छोड़ने वाले एक सेकंड में छोड़ देते। छोड़ने वाले तो बाबा 1 सेकंड में ही छोड़ देते। परिवार का बंधन टाइम थोड़ी लगता है, मन बुद्धि से छोड़ना है। हाँ, मन बुद्धि से ही छोड़ना है। फिर छोड़ते हैं, एक परिवार छोड़ते हैं, दूसरा परिवार बसा लेते हैं, फिर नहीं बाबा, फिर छूटता है कि बढ़ जाता है? एक बाबा का परिवार बसा लेते हैं, बाबा को बुद्धि में एकदम बसा लेते हैं। जो बसा लेते हैं तो उनका रिजल्ट भी निकलता है। जो पहले पहले अपनी बुद्धि में एक कोई बसाते हैं और किसी को नहीं बसाते, नष्ट हुआ इसमें करता, देह से नष्ट हुआ, अपनी देह से नष्ट हुआ। कोई देह का सुख नहीं लेना। अगर आकर्षित हो गए तो क्या करेंगे? तो कहेंगे हम अपनी देह से नष्ट हुआ हो गए, देह के सुखों में आकर्षित हो गए तो हो गए, माने देह से नष्ट हुआ नहीं, फिर देह के संबंधों से नष्ट हुआ। संबंध जोड़े जाते हैं ना, तो देह की इंद्रियों से ही संबंध जोड़े जाते हैं। तो जो संबंध जोड़े हैं उन संबंधों से भी नष्ट हुआ होना पड़े। 8 डिक्लेयर कैसे होते हैं? उन्होंने अपने देह की भी परवाह नहीं की होगी। क्या? जो मिले सो खाना है, जो खिलाए, जो पहनाए, जहां रहाए, झोपड़ी में रखे तो झोपड़ी में रहेंगे, खुले आसमान में रखे तो खुले आसमान में रहेंगे। नंबरवार बने ना बाबा, तो फिर वही तो बात बता रहे हैं। हाँ। बात तो यही बताई कि नष्ट मोह बनने की बात है, मोह त्याग करने की बात है। और बाबा जब मैं आता हूँ तो कन्या को माता बना देता हूँ, माता को कन्या बना देता हूँ। जब मैं आता हूँ तो रुद्रमाला की मणकों को पढ़ाता हूँ, विजयमाला की मणकों को पढ़ाता हूँ। रुद्रमाला की मणकों को पढ़ाता हूँ। जो रुद्रमाला के मणके हैं वो जन जनांतर के राजाएं हैं या रानियां हैं? राजाएं। उन राजाओं बनने वालों में जो पुरुषार्थ करने वाले हैं, वो चाहे स्त्री चोले के हो और चाहे पुरुष चोले के हो। अब जो स्त्री चोले के हैं उनमें 2 तरह के हैं। एक तो शादीशुदा माताएं ऑलरेडी पहले से ही बनी पड़ी, क्या उनका संबंध किससे पहले से ही हो गया? नहीं, अदर कुमारी पहले से ही बन गई ना, वो तो पहले से ही माता है। तो अगर वो माता है, पति की देह का संबंध जो होता है, इंद्रियों का संबंध, वो त्याग दिए। क्या? देह का सुख हमें ले नहीं। जैसे कि देह मुर्दा हो गई, देह को मुर्दा बना दिया, जिंदा है तो भी क्या बना दिया? मुर्दा। शरीर को कोई हरकत नहीं, कोई प्रकार का सुख नहीं भोग रहे, तो देह मुर्दा हो गई और आत्मा को ऊपर उड़ा दिया, मन को, बुद्धि को ऊपर उड़ा दिया। वो भी सुख और दुख भोगे जाते हैं, मन से भोगे जाते हैं या सिर्फ शरीर से भोगे जाते हैं? मन से। मन सबसे आगे रहता है। मन बुद्धि का ये हिसाब है। जैसे कोई किसी को प्यार में डूबा रहता है, प्यार में डूब गया और प्यार में डूबे हुए वो आंख खोल करके जा रहा है और किसी के प्यार में मस्त है। बाबा के प्यार में। हाँ, उसकी आंखों के सामने से कोई निकल जाता है
उससे पूछा जाता है कौन निकल गया, पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं, हमें ध्यान ही नहीं वहाँ। तो मन कहाँ चला गया? नहीं नहीं मन प्यार में चला गया, वो प्यारा है उनका, उसके साथ चला गया। तो मन ने ध्यान नहीं दिया और आंखें खुली रही, तो आंखों ने देखा क्या? नहीं देखा। ऐसे ही जो और कर्मेंद्रियां हैं वो सुख नहीं ले सकती, वो कर्मेंद्रियां दुख नहीं ले सकती। सुख दुख तब लेंगी जब मन लगा हुआ होगा। तो यहाँ भी ऐसे ही है, मन बुद्धि से एकदम उपराम। मुर्दे से कोई कब तक प्यार करेगा? करेगा नहीं करेगा। अरे एक बार करेगा, 2 बार करेगा, 10 बार करेगा, अगर दूसरी शादी कर देंगे। नहीं धमकी दे देते बाबा, दूसरी शादी की नहीं, अब तो धमकी दे देते, घर से निकाल देंगे और क्या। तो समझते होंगे, तो वो समझते होंगे कि उनको धमकी देंगे तो ये डर जाएंगे, तभी तो धमकी देंगे। पर डर ही नहीं सकते बाबा। डरने वाले डरते हैं। हाँ। क्यों डरेंगे? घर से नाता जोड़ लिया तो क्यों डरेंगे? एक होते हैं बोलने वाले, एक होते हैं गरजने वाले, एक होते हैं गरजने वाले बादल। हाँ, जो गरजते हैं वो बहुत बरसते बोलते हैं। एक होते हैं गरजने वाले भी हैं तो बरसने वाले भी हैं। एक होते हैं गरजते बहुत है, बरसते बिल्कुल नहीं। हाँ। क्या? तो यहाँ भी 3 तरह के हैं। मुख से भी बोल बोल बहुत करेंगे, तीन तरह के बादल हैं बाबा। करेंगे नहीं। एक है बोलेंगे भी और करेंगे भी। कोई दान दे और दान देने के बाद फिर बोला बोल 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 कर दे, हमने ये दान दिए, ये दान दिए, ये दान दिए, देखो हम इतने दान करते हैं, इतना दान करते हैं। तो फिर क्या कराया? बराबर हो गया हाँ, या कुछ भागी बना? कुछ भागी नहीं बना। भागी नहीं बना। तो कहना कम और करना ज्यादा। करना ज्यादा। कहना नहीं, करके दिखाना। हाँ। बाबा मना हज के लिए तो बहुत किया, हज वालों के लिए तो जन्म जन्मांतर करते आए। 24 मना 84 वर्ष 84 योनियों में किया, और अब ये लास्ट है, तो लास्ट में शिव बाबा को क्यों ना करें? हाँ शिव बाबा को करेंगे तो कुछ मिलेगा, हाँ और हद वालों को करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ। हद वाले तो सिर्फ दुख के अलावा कुछ नहीं देते, और बेहद में तो सुख ही सुख मिलता। तो हम तो यही सोचते कि बेहद का बाप जब मिला है हद वाले, तो हद वालों से कोई संबंध नहीं जोड़ना है। हद वाले और बेहद वालों में भी फर्क समझना है ना। हद वाले कौन है? परिवार वाले। परिवार। हाँ। और बेहद वाले कौन है? वो परिवार नहीं है, वो भी परिवार है। वो परिवार है, उसमें हद वाले नहीं है। हैं? उसमें भी है हद वाले। मतलब बाबा कैसे बेहद है, उसमें भी हद वाले हैं। कैसे वो ऐसे हैं हद वाले, तो ये भगवान को पहचानते नहीं है, बेहद में खुद ही भगवान बन के बैठते हैं। तो हद के हुए, बेहद के हुए। वो हद के उसे हद के हुए ना। हाँ? जैसे कहते हैं सन्मुख और विमुख, तो जो सामने बैठे हैं उनको ही सन्मुख कहेंगे क्या? बुद्धि से बैठे हो। हाँ, सामने बैठे हो, लेकिन सामने बैठे हुए कोई विपरीत संकल्प न चले तो उन्हें कहेंगे सन्मुख। और बैठे हैं सामने और अंदर मेरे अंदर तो बाबा एक ही संकल्प चलता है। नहीं, मेरे अंदर तेरे अंदर की बात नहीं बताई कि सन्मुख बैठे हुए भी कोई बहुत विरोध करते हैं। अभी मुरली चली, मुरली माया तुम क्या प्रश्न पूछेंगे? प्रश्न पूछने वाले कौन है? आसान में पूरा ज्ञान नहीं। नहीं नहीं नहीं, प्रश्न प्रश्न के ऊपर प्रश्न, प्रश्न के ऊपर प्रश्न, जैसे कुछ बुद्धि में बैठता ही नहीं। रावण के साथ उठते ही चले जाते हैं, उठते ही चले जाते हैं। तो प्रश्न चित्त है या प्रसन्न चित्त है? उनको कहेंगे कि भगवान मिल गया, तृप्त हो गए, ये अतृप्त है? अतृप्त है। जैसे बाबा अभी 3 दिन तक प्रकाश मणि दादी रखी रही, हाँ। कोमा में रखी रही, हाँ।
बोल दिया कि उनने शरीर छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया। हाँ। फिर 3 दिन के बाद पता चला कि शरीर अब छोड़ा उन्होंने। फिर उसके शरीर छोड़ने के बाद भी वो रखी रही। हाँ। शरीर छोड़ने के बाद माना 24 घंटे रखी रही वो। मैंने उनको आस लगी रही ना कि वापस आ जाए, वापस आ। ब्रह्मा बाबा को भी क्या हुआ था जब मम्मा ने शरीर छोड़ा, तो उनको भी आस लगी हुई थी कि मम्मा वापस आ जाए, क्या पता मम्मा वापस आ जाए। फिर बाबा माना कहते हैं कि बीके बालों में भी वो अशांत नहीं रहते, वो लोग तेरहवीं नहीं करते। लेकिन बीके बालों ने तो 13वीं की बाबा। यानी क्या? नहीं करते ना। बाबा हमने 13 दिन हो जाते ये कन्या से पूछा था वहाँ पर, जो मतलब आई थी 13वीं मनानी, तो वो कह रही थी कि बाबा ने गुलजार दादी के तन में आके कहा है कि सभी सेंटर पे एक सा खाना बनेगा। ऐसा खाना बनेगा तो ब्रह्मा बाबा की देह के संबंधों में, देह के पदार्थों में लगाव रह गया है या नहीं रह गया? मरते समय लगाव रह गया नहीं रह गया? लगाव रह गया तब तो गुलजार दादी को ही पकड़ा, दूसरों को क्यों नहीं पकड़ा? गुलजार दादी के शरीर में प्रवेश किया बाबा उन्होंने। हाँ? अभी तो फिर और प्रवेश करके उन्होंने कहा कि ना भक्ति मार्ग में कोई एक माता और कोई भाई है, उसके यहाँ मैं जन्म लूंगी। वो कुमार का दादी के लिए, लेकिन कुमार का दादी भी तो वैसा ही करेंगी जैसा उनके बाप ने किया। ब्रह्मा बाबा ने ब्रह्मा ने जैसा किया वैसा ही करेंगी ना। ब्रह्मा बाबा की देह से, देह के पदार्थों से लगाव हट गया क्या? नहीं हट गया। तो जो भूत प्रेत बन जाते हैं वो भी तो कहते हैं ये चीज अच्छी लगती है, ये चीज का भोग लगाओ। हाँ। तो बाबा यहाँ पे ब्रह्मा कुमारियों का है आश्रम। वो कौन लगाते हैं? कोई ब्रह्मा दीदी है, दीदियाँ ने हम लोगों को नहीं बुलाया, हम लोग चले गए तो उन लोगों के होश उड़ गए। आप लोग चले गए? हम लोग देखने चले गए। तेल भी खाने गए। बाबा हम तो नहीं गए, छुट्टी भी नहीं मिली। आत्मा जैसे शरीर छोड़ती है तो उसका गर्भपिंड पहले से तैयार हो जाता है। तो ऐसे बाबा कोई एक्सीडेंट या कुछ होता है तो क्या बाबा उसका भी गर्भपिंड पहले से तैयार हो जाता है? बाबा प्रकाश बड़ी दादी का तो तैयार हो गया होगा 4 महीने पहले। नहीं, तो ज्ञान गर्भपिंड उनका तैयार हुआ। अन्न में प्रवेश करके पाठ बजाना है, वो पहले से तैयार 4 महीने पहले से। उसको बहुत दर्द दिया मतलब जब ज्ञान मतलब उनके वो बहुत पवित्र थी। अब जिनके अंदर उन्होंने प्रवेश किया हुआ पावरफुल थी वो। दादी बहुत पवित्र थी, वो पता है? अरे मेरी दादी अब इतने दिन से बाबा के साथ भी नहीं, ब्रह्म बाबा के साथ। बहुत पवित्र नहीं? ये तो नहीं कह सकते कि पवित्र रहे। ब्रह्मा बाबा बहुत पवित्र कहेंगे? नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? जब ब्रह्मा बाबा पवित्र नहीं है तो उनकी गोद का सुख लेने वाले कैसे पवित्र हो गए? उनको जिंदगी भर याद करने वाले कैसे पवित्र हो गए? उनकी बुद्धि में ब्रह्मा बाबा बैठे हुए हैं। उनकी बुद्धि में प्रकाश मणि की दादी की बुद्धि में ब्रह्मा बाबा बैठे हुए हैं। तो की मार्ग में जिसको भगवान ही नहीं माना गया वो याद किया बुद्धि में, तो भगवान को याद किया या शैतान को याद किया? तो वो माना एडवांस में आके ब्रह्मा बाबा को ही फॉलो करेंगे। किसको फॉलो कर रहे हैं? ये हार्ट फेल क्यों होते जा रहे हैं बड़े बड़े ब्रह्मा कुमार कुमारी? अच्छी मृत्यु अच्छी होनी चाहिए या खराब होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। ये क्या हो रहा है? ये किस बात का रिजल्ट है? अच्छे पुरुषार्थ का रिजल्ट है। पुरुषार्थ तो अच्छा नहीं। जितने बेसिक में चलते वो अपवित्र हैं। पवित्र नहीं है मतलब जो पागल बन देवता बन गए। मतलब जो बेसिक में चलते हैं वो पवित्र नहीं है। पहले बेसिक में थे ना? नहीं थे। पहले बेसिक में नहीं थे? अच्छा, जो थे जो पहले बेसिक में थे तो पवित्र थे, अब एडवांस में आ गए तो अपवित्र हो गए। पवित्र है। हाँ तो बाबा सुना जल्दी से चक्कर चलाने लगते। अब बाबा ने बोला माया जब आपकी प्रत्यक्षता होगी तो माया दीदी सबसे पहले सरेंडर होगी।
तो जिस तन में अभी माया बेटी करी उसी तन के द्वारा हाँ सरेंडर होगी। तन के द्वारा माना अभी जो माया बेटी जैसे भी छोड़ा, माया बेटी ने वो पक्की माया बेटी थी, बीज रूप में थी या जड़ रूप में थी या पत्तों के रूप में थी, किस रूप में थी? जड़ रूप में थी। जड़ों से भी ज्यादा सूक्ष्म कौन होता है? जड़ों का भी बाप कौन? बीज तो किसके लिए तुम बोल रहे हो? बीज रूप आत्मा की भरी संयुक्त आत्मा थी वो? नहीं, वो आत्मा तो वो आत्मा बीज थी जड़ थी। कि देहधारी ब्रह्मा को याद करती थी? देहधारी ब्रह्मा को याद। तो बीज कहाँ से हो गई? बीज उसे कहा जाता है जो निराकारी स्टेज बनाने वाला और निराकार को याद करने वाला हो, जिसकी बुद्धि में निराकार बाप बैठा हो। और जो ब्रह्मा की गोद ली और ब्रह्मा की गोद में पले, तो ब्रह्मा की गोद याद आएगी या निराकार याद आएगी? जब मुरली सुनते हैं तो वो ब्रह्मा कुमार कुमारी जिनकी बुद्धि में मुरली सुनते समय ब्रह्मा बाबा याद आ जाता है, तो निराकारी है या साकारी है? तो साकारी। मुरली में बोला बाबा कि ना माया ना अंत तक मना श्रीमत पे नहीं चलती है, मन मत पे चलती है। कौन? माया मन मत पर चलती है, फिर वो सरेंडर कैसे होती बाबा? ये किसने कहा माया मन मत पे चलती है? माया तो पक्की श्रीमत, तो उसको तो धंधा मिला हुआ है माया बेटी। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको तुम खूब भटकाओ। सही बात है। फिर बाबा वो सरेंडर कैसे होती है और कब होती है? सबसे पहले तो उसी को सरेंडर होना है, माया ही को सरेंडर होना है। हाँ, तो अष्टदेव बाद में सरेंडर होंगे। अगर अष्टदेव भी सरेंडर हो जाए तो अष्टदेव भी सर्वशक्तिमान का टाइटल ले लो। सर्वशक्तिमान से एक ही है माया। अगर सर्वशक्तिमान अष्टदेव होते हाँ। तो फिर आखिरी जन्म में क्यों गपोड़ा खा जाते हैं? क्यों नीचे गिर जाते हैं? तो उन आठों को तो खूब भटकाती है। जो ज्यादा महारथी बनेगा उसको ज्यादा भटकाएगी। इसीलिए नंबर बनेगा। बाबा इस साल वो सरेंडर हो जाएगी 2007 में। 2008 में बाबा अब तो शरीर ही नहीं है उसके, हो जाएगी ना हो जाएगी का सवाल ही। करी है वो सरेंडर हो जाएगी। कौन है वो फिर? अब जो भी हो तो वो तो आप बताओ बाबा। बाबा किसी को पाठ नहीं बताते। अब तो मन बुद्धि से कब तक सरेंडर होगी? कैसे क्लियर होगा? क्यों? ब्रह्मा बाबा की आत्मा चंद्रमा के रूप में प्रवेश करती है तो शंकर का पाठ कैसे पाठ क्लियर होता है? किसी ने कान में आके बता दिया क्या? कैसे पता चला? शंकर का पाठ ब्रह्मा बाबा चंद्रमा के रूप में प्रवेश करते हैं तो ये कैसे पाठ प्रत्यक्ष होता है कि ये महाकाल है, शंकर है, ये महाकाली, कैसे पता चलता है? बुद्धि में ऐसे पॉइंट बैठ जाते हैं। ज्ञान के पॉइंट्स के आधार पर पता चलता है। हाँ। ऐसे ही और आत्माओं का भी पता चलेगा। फर्स्ट नंबर बेटी बाबा अभी बोला है कि बिजली की तरह वो आना आती है, पहले माया बिजली बन के आती है। वो माया बिजली बन के आती है। हाँ, कंस को है ना बाबा, वो आप कल कह रहे थे ना माया कृष्ण से पहले जन्म लेती है। कृष्ण से पहले जन्म लेती है। और क्या बाबा? माया जन्म लेती है। आपने कल बोला था मंडली में कृष्ण से पहले माया जन्म लेती है। और फिर वो जब जाती है तो अच्छा नहीं बाबा, पहले तो कृष्ण नई ही सृष्टि जन्म शुरू लेता होगी तो पहले पत्ते का जन्म होगा। है। पहले पत्ते का तो पहला पत्ता कौन है? उससे पहले पत्ता कोई और हो जाएगा। फिर वो लेती है। चली जाती तुम्हारी बुद्धि तो खराब है। लग रहा है। नई दुनिया जब बनेगी, सतयुग बनेगा तो सबसे पहले कृष्ण बच्चे का जन्म होगा या माया का जन्म होगा? कृष्ण बच्चे का। हाँ बाबा, तो फिर वो आती है। कौन आती है? माया आती है, उसके बाद माया बिजली किसके पास बन के आती है? ऊपर चली जाती, कंस को है ना डायरेक्शन दे जाती। माया किसके पास आती है? जो बाबा की श्रीमत पर नहीं चलती। जो बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते उनके पास माया आती है। आ जाती।
रनिंग से आ नहीं पाते हर माह संगठन के लिए, यहाँ से बाबा के बच्चे जाते नहीं है तो हमें बहुत अकेला महसूस होता है। सागर में सहारा चाहिए हमें बाबा के बच्चों का। कहाँ नहीं जाते? मेहरोनी कोई गांव है? तहसील है, यहाँ से 1 घंटे की रास्ता है। हाँ, 1 घंटे की। हाँ, हमने पहले बीके बाद दीदी को बुलाने के लिए बोला था तो आपने मना कर दिया था, फिर हमने उन्हें बुलाया नहीं कि मतलब कोई सेंटर करवा दे तो अन्य आत्माओं को ज्ञान मिले जो भक्ति मार्ग में चलती हैं। बीके वाली आत्मा ज्ञान दिलवा देंगी? नहीं दिलवाएंगे, वो और अंधेरे में डाल देंगी। इसलिए हमने उन्हें बुलाया नहीं। है? इसलिए तो हमने उन्हें बुलाया नहीं। हाँ, तो हम चाहते हैं कि बाबा के बच्चे आगे हमारा सहयोग दे। आप बाबा के बच्चे नहीं हैं? हम हैं तो लेकिन अकेले हैं बाबा, बंधन में। अकेले भगवान आता है तो अकेला आता है, 2-4 को साथ लेके आता है। तो हिम्मत चाहिए। योग लगाओ, हिम्मत मिलेगी। बाबा आदेश दो बच्चों को जाए वहाँ पे, एक आध हर महीने पे वहाँ पे भी संगठन करें। हम भी बाबा आपके साथ रहता नहीं? बाबा तो रहता है। फिर क्यों कहते हैं हम अकेले? बाबा साथ में रहता है, जब आप अनुभव करते हैं बाबा यहाँ पे होता है जैसे हर गुरुवार को सब आत्मा यहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं। आप भी इकट्ठे हो जाओ? हम आ नहीं पाते वहाँ से। हम आ नहीं पाते। आज बाबा ने बुला लिया इसलिए आ गए। आज बाबा ने बुला लिया इसलिए आ गए। बाबा ने बुला लिया इसलिए आ गए? अब इनको बुला लिया था। बाबा कहते थे अजय बाबा एक तो हमारी बहन ने भट्टी की हुई है, वो टीकमगढ़ से आई है, वो टीकमगढ़ से आई है बाबा। कौन? हमारी बहन। लेकिन वो इधर नहीं आई, मम्मी के घर रुकी है कि बाबा से स्टेशन मिलेंगे। वो इधर तक नहीं है, आ पा रही है। तो बाबा ने ऐसा क्या करा? दीदी ने हमारी वो भट्टी करके हमारे विरोध नहीं खड़ी हो गई। उल्टा पुल्टा कुछ सुना दिया होगा। उल्टी बात बैठती बुद्धि में तभी तो आदमी उल्टा हो जाता है। ऐसे कैसे उल्टा हो जाए? उल्टा ज्ञान सुनाया, उल्टी हो गई। भट्टी वाली आत्मा बोलने को बंद है क्या? भट्टी करे कैसे जा? भट्टी वाली आत्मा के यहाँ बंदा नहीं देवे। हाँ, भट्टी करना कैसे करे? भट्टी करना कैसे करे? बंधन है। क्या बंधन? बंधन किसका है? पति का बंधन है। उन्होंने बंधन डाला होगा। भट्टी कह जाऊंगी बाबा। बंधन डाला होगा तो बंधन मिला हुआ है। बाबा हल्की हो रही है ना, जितना ज्यादा बंधन मिल रहा है, जितना ज्यादा बांधा बूंदी हो रही है तो हल्की हो रही है या बोझ मिल रहा है? हल्की हो रही है। जितना उन्होंने बंधन डाला है उतना उनको रिवर्स मिल रहा है। तो खुशी बंधन सहन करना चाहिए। जो माता है बाबा एकदम फ्री है, तो उनने कोई बंधन नहीं डाला होगा किसी जन्म में अपने युगल को। हाँ जी, जो एकदम फ्री है बाबा। बाबा जो बंधन नहीं छोड़ के भाग जाते कितने अच्छे। जो बंधन को छोड़ के भाग जाते हैं वो कितने अच्छे हैं। अपनी इच्छा से बांधा, अपनी इच्छा से बांधा और बाल बच्चे पैदा कर दिए, रचना रच दी, वो भी अपनी इच्छा से रचा और फिर छोड़ के भाग गया। तो एक तो शादी की ये बंधन बांधा, दूसरे बच्चे पैदा किए 2-4 ये बंधन बांधे और फिर सब बंधनों को तोड़ करके भाग गया। तो उसे सन्यासी कहें क्या कहेंगे? और तो सन्यासी है, सन्यास कुल का है। नहीं तो जो बांधा है खुशी से, उसको खुशी से तोड़, खुशी से अच्छे से जाए और अच्छे से आए। बाबा जिसके बच्चे तोड़ के भागते हैं ये दोनों भागती ना बाबा सुबह सुबह। बच्चे तो आधीन होते हैं,
बाबा जी 2-3 बार हुआ ही, लेकिन मम्मी को नहीं जाने की भट्टी करेंगे और मैंने कहना मार अपनी मम्मी बात और ना भट्टी करके जाने देती, जिद वो पहले भाग जाती सीमा के साथ और मम्मी को जाने नहीं देती भट्टी करने के लिए। सीमा की मम्मी वही कह रहे कि मैं मान रही हूँ, मैं कैसे जाऊँ मतलब भट्टी करने के लिए। बाबा जी लड़कियाँ पहले भाग जाती हो, हम घर ले जाते कैसे करें। 18 साल के जब तक होते हैं तब तक वो माँ बाप की रचना है। 18 साल समझदार होने के बाद वो रचना नहीं समझना चाहिए। तो बाबा कैसे करेंगे? सिखाओ हमें तो उसके पहले ही रचना तोड़ दो। यहाँ संगम युग में हम जैसा करेंगे वैसा ही हमको 84 में मिलेगा। वो पूरे जन्म फ्रीडम रहेगा, हैं? पूरे जन्म फ्रीडम रहेगा। फ्रीडम रहेगा। फ्रीडम जबरदस्ती खींच के ले ली है तो या सहज सहज ले ली? जबरदस्ती खींच के ले ली तो सहज, जो सहज मिले सो दूध सम, मांग लिया तो पानी, और खींच खींच के ले लिया तो खून। सुभाष चंद्र बोस ने यही तो कहा आजाद खुद हो गए, दुनिया को आजादी दिलाई। उसका तो पता ही नहीं पड़ा कहाँ तो फिर एक का खुद ही पता नहीं पड़ा तो दूसरों को आजादी क्या दिलाएंगे? प्रजापिता जब सेवक राम वाली आत्मा के घर जाते हैं तो राधा माता मिलती है। प्रजापिता सेवक राम वाली आत्मा के घर जाते हैं? वो शुरू में से बाबा प्रजापिता सेवक राम वाली आत्मा के घर जाते हैं? वो जो पार्टनर है ना, एक रात ज्यादा जाते हैं। हाँ, जब सेवक राम की गीता माता ज्ञान सुना। अरे प्रजापिता सेवक राम ही तो राम ही तो पिता है। ये तो क्या प्रजापिता कह रही है, एक रात ज्यादा बाबा जाते हैं। बाबा किसके घर जाते हैं? सेवक राम। अच्छा सेवक राम के पास जाते हैं। हाँ। हाँ। तो तब गीता माता मिलती है और राधा बच्ची। राधा को बच्ची क्यों बोला? राधा को बच्ची इसलिए बोला, राधा को बच्ची इसलिए बोला जगदम्बा भी बच्ची है और राधा भी बच्ची है। बच्ची इसलिए है कि दोनों बाप के पढ़ने वाले बच्चे हैं। बाबा कहते हैं बुड्ढी बुड्ढी बच्ची है, बुड्ढी बच्ची तो है तो बुड्ढी, लेकिन बच्ची क्यों कहा? बाबा ये तो बच्ची है। बाबा की वो छोटी मम्मी है, अभी तो छोटी मम्मी कोई राधा बच्ची। हाँ तो राधा नहीं बनेगी वो? तो पहले माता क्यों नहीं बोला? पहले माता क्यों नहीं बोला? पहले माता क्यों नहीं बना? बोला शिव बाबा भी तो दोनों ही बच्ची है ना, जगदम्बा भी बच्ची है, वो भी बच्ची है, सभी आत्मा बच्ची है। बाबा कोई जो बोला कि मतलब राम वाली आत्मा थी, जो राम वाली आत्मा थी उनकी दोनों पत्नी है, बोलती राधा बच्ची, कोई बच्ची बोलता कोई माता बोलता, मतलब पत्नी बोलती गई उनकी दोनों पत्नी। ये अनुमान के आधार पर बोलते हैं या कोई पक्का प्रूफ है? पक्का प्रूफ के आधार बोल रहे हैं या अनुमान के आधार बोल रहे हैं? अनुमान के आधार पर नुकसान होगा। बाबा धर्मराज जब दंड देगा तो साक्षात्कार करा के देगा। एक सेकंड का साक्षात्कार करावेंगे, बतावेंगे कि तुम्हारी गलती है, तुम एहसास करो। 1 सेकंड में कैसा दर्द होगा? आपने एक कुंडली में कहा था 1 सेकंड में आपको आपके जो 84 जन्म आपने जो कर्म किए उनको पूरा साक्षात्कार करा। आज की दुनिया में जो गंदे गंदे तरीकों से पैसे कमा रहे हैं और करोड़पति बन रहे हैं, अरबपति बन रहे हैं, और आगे अभी जो बड़े बड़े प्लान बनाते चले जा रहे हैं, बड़े बड़े कल कारखाने खोलते चले जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते चले जा रहे हैं, और अचानक विनाश हो जाए तो उस विनाश में उनके हार्ट फेल होगा या नहीं होगा? और हार्ट फेल 1 सेकंड में होता है कि ज्यादा टाइम लगता है? 1 सेकंड में उनको कितनी यात्रा होती है कि हमने जिंदगी भर इतना प्रयास किया, इतना पुरुषार्थ किया और इतना हमने बनाया, हमारे सारे मंसूबे धरे रह गए। ब्रह्मा और सारी जिंदगी इतना प्रयास किया कि स्वर्ग आवेगा, स्वर्ग आवेगा, स्वर्ग आवेगा, और स्वर्ग की जगह फिर क्या हुआ? माताएं बिंदी ना लगाए हुए तो दृष्टि का तोड़ कैसे निभाए? खूब तोड़ लगाओ। तो आपने बोला बिंदी नहीं लगाने माता हो। नहीं, बिंदी लगाओ, पूजा करो, मंदिर में जाओ, कौन मना करता है?
बाबा ने बोला कि माताएं बिंदी लगाती है, तो जब गृहस्थी कराएंगी लगाओ ना, मना कौन करता है। जो कुछ गृहस्थी में होता है भक्ति मार्ग में, उनका पूरा साथ दो। मंदिर में जाते हैं कि नहीं जाते? नहीं। क्यों नहीं जाते? मंदिर में जब घर वाले मंदिर में जाते हैं कि नहीं? घर वाले को जाते हैं। जाते हैं, फिर बिंदी क्यों? सिर्फ बिंदी की बात क्यों? बिंदी पे यहाँ लगाई जाती है, अच्छा लगता है। बिंदी लगा लेते, और बातों को छोड़ दिया। बाबा घर में मंदिर तो है, कभी कभी ये बात नहीं। बाबा जिनके घर में शिव के मंदिर है, हाँ तो फिर घर में मतलब मंदिर में जाके पूजा नहीं करनी चाहिए, हाँ? ज्ञान में चलने लगते हैं। हाँ। घर में मतलब हमारे परिवार में, हमारे घर में 5-6 शिव के मंदिर हैं, हाँ। तो मेरा घर के जैसे परिवार वाले हैं वो ज्ञान परिवार वाले हैं, शादी करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, तो कोई बच्चे पैदा नहीं तो करें? जैसे वो ज्ञान में चलेंगे तो फिर क्या पूजा नहीं करेंगे मंदिर की? तो ज्ञान में चलेंगे तो क्या कर्म नहीं करेंगे? सब कर्म करना चाहिए। कहते हैं कि सबको जल्दी बाबा कराना क्या कहते चाहिए, हैं? बाबा कहते हैं जिसकी बुद्धि में ज्ञान बैठ जाएगा छूट जाएगी। वो भक्ति मार्ग उसका छूटता चला जाएगा। नहीं, बाबा छूट तो गया है, वो मानती हैं बाबा को कि सेवा है, लेकिन जैसे अगर कहीं कोई जबरदस्ती लेवा जा रहा हो तो मतलब बाबा भी याद करके कर सकते हैं, मतलब अब ये- तो बाबा भी याद रहे। ये बाकी किसके लिए बोला हो? तो लोग संबंधियों से ना कुछ पूछना है, लोगों की मत पे चलना है। नहीं, अगर जबरदस्ती लेवा जा रहा है उसका पति, जैसे कहीं जाना है, उस बारे में जाना है, जैसे भक्ति मार्ग घर में मंदिर है, 5-6 मंदिर है, तो कोई लेवा ले जाएगा तो जबरदस्ती है नहीं, घर में हाँ, तो वो जबरदस्ती कुछ भी करेगा। नहीं पूछ नहीं बाबा ने कहा कि मंदिर है तो पूछा पूछा ही तो नहीं है, सही है बात। पूछा हुआ ही तो बताया। बाबा कृष्ण बच्चा सतयुग के आदि में सतयुग प्रदान जाना नहीं है। कृष्ण बच्चा सतयुग के आदि में सतयुग प्रदान होता है, वो महात्मा का पाठ में जाता है। कलयुग के अंत में यही कृष्ण सुकंस बन जाता है। हाँ। प्रवेश करके कंस बन जाता है कि बिना प्रवेश किए कंस बन जाता है? हमारी आत्मा कब शरीर छोड़ दिया? हमारी आत्मा ने शरीर कब छोड़ा? ब्रह्मा वाला शरीर छोड़ा ना, उस समय कंस था? उस समय तो कंस नहीं था, माँ का पाठ था। फिर जब बाप का पाठ बजाता है, पुरुष तन में पाठ बजाता है, तो पुरुष तन जो है वो दुर्योधन, दुशासन, रावण और कंस बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बनता है। सब पुरुष दुर्योधन, दुशासन और रामकृष्ण की आत्मा आई। चोला पुरुष का होना चाहिए। बाबा ये तो समझ नहीं तो आया, पावन कैसे बनते हैं बाबा वो? हैं? जब वो कंस और दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं, जब पूरा ग्रहण लगता है तब पूरा ग्रहण उतार जाता है। जब चोटी तक डूब जाते हैं तब मैं चोटी पर धो डाल लेता हूँ। डूबना तो जरूरी है, हैं? डूबना तो जरूरी है। डूबना जरूरी है तो ये पक्का ये डूबना जरूरी है, इसका मतलब ये पक्का कर रखा है कि हम डूबेंगे। ये लक्ष्य रखा हुआ है कि डूबना हमारा लक्ष्य है। नहीं, जब चोटी से बाबा पकड़ के उठाएगा, जिसने लक्ष्य रखा कि हमें डूबना ही है, वो द्वापर के आदि में ही डूब जाएगा कि कलयुग के अंत में आखिरी जन्म में डूबेगा? कलयुग के आदि में डूबे। अच्छा, जिसने लक्ष्य ही शुरुआत से रखा है डूबना है। बाबा लक्ष्य नहीं रखा मैंने। बाबा वो सतयुग हम आपकी बात थोड़ी कर रहे हैं, हमने कहा आपकी बात। हम तो बात का जवाब दे रहे हैं। जिसने लक्ष्य ही ज्ञान में आने के बाद ये रखा कि हम ज्यादा गिरेंगे तो ज्यादा ऊंचे उठेंगे, इसलिए गिरना शुरू कर दिया। तो जो जिसकी संगम युग शूटिंग पीरियड में ये प्रवृत्ति रही कि हमें नीचे गिरना है, बाबा ऊंचा तो नीचे गिरने का लक्ष्य लेने वाला, नीचे गिरने का लक्ष्य लेने वाला वो द्वापर युग से ही सबसे नीचे गिर जाएगा या कलयुग के अंत में आगे नीचे गिरेगा? द्वापर से नीचे गिर जाएगा। इस्लाम धर्म की आत्मा शांत हो जाएगी। जो एडवांस में चल के भी पूजा पाठ करते हैं, हाँ, उनका पाठ क्या होगा? भगत ज्यादा हिस्सा भगताई का और थोड़ा हिस्सा ज्ञानी। कहते हैं कि घर में मंदिर है, भगवान है, तो पूजा तो करनी पड़ेगी। हाँ। तो बाबा ये क्या है? और घर में दुर्योधन दुशासन है तो गंगा धोनी पड़ेगी। अब घर घर में दुर्योधन दुशासन
ये कोई बात थोड़ी है, घर में मंदिर है तो करनी पड़ेगी। बाबा आपने एक कुंडली में कहा था कि प्रगति है उसको हम एडी से चोटी तक उठाते हैं और किसी को नहीं उठाते, केवल प्रगति को उठाते हैं। जिनको शरीर है वो प्रकृति नहीं है, प्रगति तो नंबरवार प्रकृति तो सभी प्रैक्टिकल कोई सब प्रकृति है। 5 तत्वों का बना हुआ 5 तत्वों का संघात ये शरीर किंतु नहीं है, सभी मनुष्यों का, सभी नंबरवार प्रकृति है। बाबा जब हमने भर्ती की थी ना तो उसमें भी कहा था कि बाबा को याद कैसे करना, तो बहन ने बताया था अभी कि स्टार जैसी मणि चमकती ना ऐसे देखना। मणि किसी ने देखी नहीं तो नहीं वो बता रही थी ना भी मणि जैसे चमकती आसमान के स्टार। हाँ जैसे तो उसको याद करना है ऐसी बाबा को। और जो मतलब एक किताब पढ़ी थी हमने उसमें लिखा कि बाबा की ज्योति रहती, तो ज्योति तो अलग रहती और मणि अलग रहती। मणि जी पर जला के तो ज्योत निकलती, तो जो बाबा का चित्र बना उस जैसी ज्योत निकलती उसमें से शिवलिंग टाइप की रहती ज्योति। हाँ ज्योति रहती, मणि गोल गोल रहती, उसमें से अलग अलग तो बाबा क्या समझ में नहीं आता। आत्मा सूक्ष्म है या स्थूल है? बड़ी सूक्ष्म है। स्टार सूक्ष्म से सूक्ष्म हो सकता है कि नहीं? स्टार लिया तो स्टार छोटा भी हो सकता है, छोटे से छोटा हो सकता है, फिर भी उसमें रोशनी होगी। आसमान जैसे स्टार, आत्मा स्टार जैसे है। समझाने के लिए ऐसे कह देते हैं जैसे आसमान में स्टार रहता है ना, इस तरह के स्टार। तो आप ये ऐसी चीज देख रहे हो बाबा ये तो आत्मा को बोला शिव बाबा को बोल रहे हैं ना। तो शिव माने बिंदी, मेरी आत्मा का नाम ही बिंदी है, वो स्टार है सिर्फ। और जब बाबा कहा तो साकार है, माने वो स्टार जिसका नाम बिंदी है, वो बिंदी जब प्रवेश करता है तो जिसमें प्रवेश करता है वो है बाबा। बाबा कहा जाता है ग्रंथ। बाबा जो सीताराम है उन्हें राम राजा क्यों कहा जाता है? सीताराम को कहाँ कहा जाता है? राम कहा जाता है। राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार, सीता राजा, सीता प्रजा, सीता साहूकार, ऐसे कहाँ कहा जाता है? बाबा ओरछा का मतलब क्या है? ओरछा का ओरछा यही है बाबा, वहाँ एमपी में आलाउद्दीन का मंदिर है बाबा, किला भी है हमने आलाउद्दीन वही आलाउद्दीन, वो झांसी के पास ही पड़ता है बाबा, एमपी यूपी के बीच में पड़ता है। क्या हुआ? ये जन्म हुआ? उसका राज है बाबा, महल है, महल जगह का नाम है। उनका संगठन रूप की महल बनाते हैं। राम सीता का मंदिर है। ओरछा का मतलब ही हुआ ओढ़, और सारी दुनिया के ऊपर छा जा, ओढ़ के छा जा, तो ऊंचा उठेगा, ऊंचा उड़ेगा, तभी तो सारी दुनिया के ऊपर छा जाएगा। ओरछा हुआ। और बाबा आगरा का मतलब जो आगे रहा, सबसे आगे रहा। तो आगरा बाबा झांसी, जो झांसी की रानी है बाबा, तो ये झांसी जो झांसी का रानी का नाम सारे संसार में विख्यात है, क्योंकि बहुत अच्छी रानी थी, उनने युद्ध में काफी आगे जाने वाली थी झांसी की रानी। और 80 रानी थी झांसी की रानी काफी आगे जाने वाली थी। रानी है ना? लक्ष्मीबाई। और झांसी से निकल के यहाँ पे जितने भी तीर्थ 4 धाम कहा जाता है जो अलौकिक में, तो 4 धाम भी झांसी से निकलते। क्या है बाबा ऐसा कुछ झांसी में? झांसी से 4 धाम निकलते। हाँ बाबा हमने कल किताब पढ़ी थी, किताब पढ़ी तो उसने लिखा था ये। वो तो मनुष्य ने लिखी किताब। तो बाबा यहाँ से झांसी मुरली में तो बाबा ने बोला नहीं। यहाँ से पार्ट या बाबा आप दिल्ली जाएंगे तो यहीं से निकलना पड़ेगा, एमपी जितने भी स्टेट आसपास पड़ती यहीं से जाना पड़ता है। बाबा झांसी से जाना होता है हर जगह, कन्याकुमारी जाइए आप, दिल्ली जाइए और पटियाला, मतलब क्यों ऐसा है?
जी जी इसको ज्योग्राफी बताइए। है बाबा। अरे झांसी जाने के लिए और भी रास्ते हैं। झांसी से निकल के ही जाती है। नहीं, और रास्ते में हाँ? राजस्थान से और गुजरात से होते हुए भी जाते हैं दक्षिण भारत में। यहाँ से जाते हैं बाबा, पर ज्यादातर तो झांसी से जाते हैं। ज्यादातर करो कहाँ है इधर? क्या है? ऐसा क्या है झांसी में कि झांसा देने वाली होगी दुनिया को। माया है, मतलब झांसी रानी माया है। दुनिया को सबसे ज्यादा झांसा किसने दिया? माया। नहीं, माया नहीं दिया। अब हमने सबसे ज्यादा झांसा दिया महाकाली। काम किया शिव शंकर भोलेनाथ का, और दुनिया वालों ने ये समझा ये हमारी अम्मा हमको बहुत प्यार करने वाली है। क्या असुर किसकी पूजा करते हैं? महाकाली की, देवी की पूजा करने वाले हैं। राक्षस संप्रदाय ने ये समझा कि हमारी अम्मा है, हमको बहुत प्यार करने वाली है। लेकिन जब बाद में रिजल्ट देगा ये बजाय प्यार करने के ये तो हमको खलास करने वाली है। झांसा दिया कि नहीं? वो झांसी की रानी। नया संगठन जो दिल्ली में तैयार हो रहा है, हाँ। तो बाबा वो आत्माएं मिलेंगी क्या? वो आत्माएं मिलेंगी लास्ट टाइम में हमको? वो आत्माएं मिलेंगी या कि हम नए संगठन में पहुंचेंगे? हम खुद पहुंचेंगे। नहीं, वैसे जो बाबा जैसे हम खुद पहुंचेंगे ये तो ठीक है, जो नहीं पहुंचने वाले वैसे मिलेंगे क्या? प्रत्यक्ष होंगी बाद में दुनिया के सामने? नहीं पहुंचने वाले ये नेगेटिव संकल्प है या पॉजिटिव संकल्प? ये तो नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों करना? पहुँचने ही है, जीव संगठन में पहुँचने ही है। और टाइम हो गया। ओ देखी नहीं।